नमस्कार दोस्तों। अब तक आप सबने प्रेसिडेंट ट्रम्प का इंडिया पे 50% टैरिफ का न्यूज़ तो सुना ही होगा। इसका रीजंस कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का ट्रम्प को सीज फायर का क्रेडिट ना देना और ट्रम्प फैमिली का पाकिस्तान में बड़ा क्रिप्टो करेंसी डील हो सकता है। इसके अलावा ये ट्रम्प की चाल हो सकती है इंडिया को डरा धमका के ट्रेड डील में कंसेशन लेने की, जैसे कि जापान ने दशकों से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन ट्रम्प के दबाव में आकर उसे ओपन करना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रम्प की ये चाल अमेरिका पे ही भारी पड़ सकती है और चीन को और ताकतवर बना सकती है। ऐसा मानना फेमस जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मा चलानी का है, जो कहते हैं कि यह अमेरिका की एक ऐसी भूल है जिसका सीधा फायदा चाइना उठा रहा है। यह अमेरिका द्वारा चीन को दिया गया एक अनमोल गिफ्ट है। ब्रह्मा चलानी अमेरिका के मीडिया द हिल में अपने आर्टिकल में ये तर्क देते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस और टैरिफ्स एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है। ये एक जरूरी पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाती है, इंडो पैसिफिक में यूएस के इंटरेस्ट को कमजोर करती है और आखिर में चीन के लिए एक गिफ्ट साबित होती है। चलिए हम प्रोफेसर चलानी के कोर आर्ग्यूमेंट्स को समझें कि कैसे ये एक्शंस फाइनली अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगी। आर्ग्यूमेंट 1, एक जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। प्रोफेसर चिल्लानी का मेन आर्गुमेंट यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ बराज और सेकेंडरी सैंक्शंस एक ट्रेड विवाद से कहीं बढ़कर है। ये एशिया में अमेरिका के सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के खिलाफ एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड यानी खुद को लगाया घाव है। उनका कहना है कि वॉशिंगटन ने सालों तक इंडिया को एक एक्सपेंशनिस्ट चाइना के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक बुलवर्क यानी मजबूत दीवार के रूप में तैयार किया है, जो उसकी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक मुख्य स्तंभ है। ट्रम्प के ये प्यूनिटिव एक्शंस उसी आपसी विश्वास को कमजोर कर रहे हैं जिस पर यह पार्टनरशिप टिकी है, और चिल्लानी वार्न करते हैं कि इस विश्वास को फिर से बनाना मुश्किल होगा। आर्गुमेंट 2, सैंक्शंस काफी सिलेक्टिव हैं और दबाव बनाने का एक बहाना है। चलानी कहते हैं कि सैंक्शंस का जस्टिफिकेशन कि इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट करना सिर्फ एक बहाना है। वो एक पॉलिसी में डबल स्टैंडर्ड्स की तरफ इशारा करता है और कहते हैं कि असली मकसद इंडिया को डरा धमकाकर वन साइडेड ट्रेड डील के लिए मजबूर करना है। वो हाईलाइट करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के रशियन एनर्जी खासकर एलएनजी के बड़े इंपोर्ट्स को छुआ तक नहीं गया है। इसके अलावा चाइना, जो रशियन ऑयल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे भी छोड़ दिया गया है। यूएस खुद भी रशियन प्रोडक्ट्स जैसे कि एनरिच्ड यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इंपोर्ट करता रहता है। चिलानी ट्रम्पियन लॉजिक के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए कहते हैं कि इंडिया के नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, डायमंड्स पे भारी टैरिफ लगाए गए हैं, लेकिन रशियन क्रूड से बने रिफाइंड फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है। ये दिखाता है कि मुद्दा रशियन ऑयल नहीं बल्कि एक घटिया सौदेबाजी का तरीका है। आर्गुमेंट 3, एक एलाई को दुश्मन से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया के खिलाफ एक्शंस चाइना के खिलाफ लिए गए एक्शन से भी ज्यादा कठोर है। जुलाई 2025 में इंडियन ऑफिशियल्स को लगा कि वो अमेरिका के साथ एक इंटरिम ट्रेड डील पर पहुंच गए हैं, लेकिन फाइनल मौके पर ट्रम्प ने अचानक से महीनों की मेहनत से आए ट्रेड डील को रिजेक्ट कर दिया। असल में ट्रम्प के ट्रेड डील किसी सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन को कभी गवारा नहीं होंगे। ट्रम्प ने उन देशों पे जिनसे यूएस को फायदा होता है उन पर 10% टैरिफ लगाया है। फॉर एग्जाम्पल यूके। जिन देशों से यूएस को ट्रेड डेफिसिट है उन पे मिनिमम 15% टैरिफ लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन, जापान और वियतनाम अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएंगे, पर अमेरिका उन पे मिनिमम 15% टैरिफ लगाएगा। वियतनाम पे तो 20% टैरिफ लगाया गया है। क्या ये हिपोक्रेसी और दादागिरी इंडिया जैसे रीजनल पावर को बर्दाश्त हो सकती है क्या? आर्गुमेंट 4, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को कमजोर करना और चाइना को मौका देना। चलानी वार्न करते हैं कि इस इकोनॉमिक वॉर का परिणाम ट्रेड से भी आगे जाएगा। इंडिया को अलग थलग करके यूएस उस पूरे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को कमजोर करने का रिस्क ले रहा है जिसे चाइना के विस्तारवाद को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। एक अलग थलग पड़ा इंडिया इसका जवाब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर डबल डाउन करके दे सकता है, यानी अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना और यूएस, रशिया और चाइना के बीच संतुलन बनाना। चलानी नोट करते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जल्दी ही इंडिया आने वाले हैं और पीएम मोदी की मुलाकात पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों से होने वाली है एससीओ के साइडलाइंस पर। ये पॉलिसी असरदार तरीके से चीन को एक निराश इंडिया को लुभाने का मौका दे रही है। ये उस डेमोक्रेटिक एकता को कमजोर करती है जो इंडो पैसिफिक में स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक रेकलेसनेस को दर्शाती है। यूएस खुद को एक अनरिलायबल और ट्रांजैक्शनल पावर के रूप में पेश करके दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी को खुद से दूर कर रहा है। एक टैरिफ वॉर में पल भर की जीत के लिए इंडो पैसिफिक की स्थिरता का एक इंपॉर्टेंट स्तंभ को कुर्बान करना समझदारी तो नहीं लगती। ये सब तो यही बताता है कि हम किसी एक देश पे रिलाई नहीं कर सकते हैं और इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे और तेजी से काम करना चाहिए। जय हिंद।